चुनाव धनबाद की जनता लड़ रही है। लोग चाहते हैं कि हर इलाके में हर जगह पर जाके हमारा दौरा हो। लोगों के प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए हमको चुनाव लड़ना है। उनके साथ ये दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। पति को तो रागिनी जी की आवश्यकता थी ना। हम पति हैं, मेरी पत्नी को आप जिता दीजिए, हम पत्नी हैं, पति को जिता दीजिए, तो ये नहीं होता है। अभी हमारे साथ मेयर प्रत्याशी धनबाद से संजीव सिंह जी है। सबसे पहले दिखाते हैं कि अभी हम उनकी गाड़ी में हैं और हम धीरे धीरे इनके साथ चलेंगे उन इलाकों में जिन इलाकों में उनका दौरा है। सबसे पहले बाहर का दृश्य दिखाएं जरूर, जो इनका ये आवास है सिंह मेंशन, उस इलाके उस जगह का आप दृश्य देखें कि कैसे और कितनी भीड़ जो है यहाँ पर है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अपने बाईं तरफ भी जरूर दिखाएं जिस तरीके से ये भीड़ है। ये सुबह का समय और उसके बाद जो है अप्रत्याशित भीड़ जो है, जो समर्थकों की भीड़ है, वो सीधे अगर आप देखें तो सिंह मेंशन में लगातार इसी तरीके से सिंह मेंशन में बनी हुई है। अभी हम इनके साथ जो है जाएंगे, अन्य इलाकों में भी जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। संजीव जी, ये चुनाव कितना बड़ा है आपके लिए? देखिए, चुनाव धनबाद की जनता लड़ रही है, ठीक है, और इस विषय को आप समझिए कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ के कार्यक्रम के लिए लोगों के पास जो है इतना लिस्ट पड़ा हुआ है और लोग चाहते हैं कि हर इलाके में हर जगह पर जाके हमारा दौरा हो और जाकर हम लोग बात करें, लोगों से मिले। और यहाँ के लोग खुद उत्साहित हैं कि आपको हम कैसे कहाँ से लोगों से मिलवा दें, कैसे समर्थन करें। देखिए, कल रात में ये जो इलाका अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, जस्ट आपको बाईं तरफ दिखा रहे हैं, ये इलाका है और ये जस्ट यहाँ से सब्जी मंडी स्टार्ट हो जाता है। ये इलाका, कल रात यहाँ पे भीषण आग लगी थी। भीषण आपको यही सड़क से दिखाई देगा, जस्ट इस पंडाल इस मार्केट के जस्ट पीछे में ये साइड में आग लगा था। इसके पीछे में ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, वो पेड़ के नीचे में पूरा आग लगा था। कल रात में करीबन 12 बजे इसकी सूचना हम लोगों को मिली। 12 बजे रात में हम लोग यहाँ आए और दमकल गाड़ियों को बुलवाया और सब जगह खबर किया, सूचना दिया। रात के 12 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए और पहुँच के दुकान में, एक हमारे मंडल जी हैं उनका दुकान और 4-5 परिवार हैं उनका दुकान, मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 20 लाख से ऊपर का उन लोगों का संपत्ति का नुकसान हो गया। तो रात में लोग इसलिए नहीं फ़ोन किए कि संजीव सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं। उनके पास ये विश्वास था कि उस टाइम में पहुंच जाएंगे। और जितना भयानक आग लगा था वहाँ पे, लोगों को अगर उसको हम लोग जल्दी कंट्रोल नहीं करते, जल्दी वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को नहीं बुलाते, सामान खुद से नहीं हटवाते, तो पूरा वो मार्केट का इलाका जो है जल जाता और पूरा गरीब परिवार जो है बर्बाद हो जाता। अभी 8-10 परिवार जो है, मतलब 8-10 दुकानदार जो हैं, वो उनका तो पूरा संपत्ति जल के खाक हो गया। लेकिन फिर भी प्रयास से जो है पूरा आसपास का इलाका बच गया। लेकिन समाधान कैसे करेंगे संजीव जी? मान लीजिए कि आप मेयर बन जाते हैं, इससे आग से मुक्ति कैसे मिलेगी? कई बार ऐसा होता है। देखिए, अब ये यहाँ पे प्रशासन को और निगम का जो सिस्टम है उनके साथ बैठ के उस पर समन्वय बनाना होगा कि ये बराबर यहाँ, आज ये चौथी बार ये घटना है, यहाँ पे चौथी बार घटना है, चौथी बार यहाँ आग लगी है और लोग वहाँ अपना जो है कीमती सामान, जो राशन का था या जो रोज़मर्रा का था, पूजा दुकान था या सब्जी बेचने वाला का एक परिवार का, तो हमको लगता है कि तकरीबन जो है 200-250 किलो से ऊपर का, 300 किलो का ऊपर का आलू प्याज और ये सारी चीज़ें जो है जल के बर्बाद हो गया। कल बेचारे बहुत मतलब दुखी थे, लग रहा था कि मतलब अब उनके घर में किसी का देहांत हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो ये निगम को और प्रशासन से समन्वय बनाकर उसकी ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किस तरह से वो ठीक रहे, कैसे वहाँ जो सब्जी के विक्रेता लोग हैं या छोटे जो दुकानदार भाई हैं, उनको हम किस प्रकार से जो है व्यवस्था कर सके कि इस प्रकार की आगजनी की घटना ना हो। संजीव सिंह के दिमाग में विधायक से अचानक मेयर बनने का कैसे आया? देखिए, आपको पता है, जानकारी है इस बात की होगी कि 3 तारीख को 9:30 बजे करीबन हम लोगों ने ये घोषणा किया कि हम लोग मेयर चुनाव के लिए जो है हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि 3 तारीख तक लोगों का इतना दबाव और इतना प्रेशर था, इतनी बातें हो रही थी कि अंततः जो है लोगों के प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए हमको चुनाव लड़ना पड़ा।
संजीव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी चाची भी चुनाव लड़ रही हैं, वो पहली मेयर भी थी। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास होता है ना कि क्षेत्र के जनता के समाधान को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, और ये कोशिश रहती है कि लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की भावना क्या है। जो लोगों की भावना होती है उस पर हम काम करते हैं, ये हम लोगों की प्राथमिकता होती है। तो जो लोगों जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ आपके समर्थक हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, वो जो उनकी मर्जी होती है उस मर्जी पर हम लोगों की भी मर्जी होती है और उस पर हम लोग अपना काम। चंद्रशेखर अग्रवाल के भी कार्यालय का आज उद्घाटन होना था, लेकिन उसमें भी आग लग गया सुना। देखिए, ये इस मामले में अब आपके मुंह से अब ये बात हम सुन रहे हैं, तो इस मामले में निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के किसी भी लोगों का कार्यालय हो या किसी पार्टी का बैनर पोस्टर हो, तो उनके साथ ये दुर्भावना नहीं होनी चाहिए और इस तरह का घृणित काम नहीं करना चाहिए। पार्टी जो है, पार्टी ने कार्रवाई की भी बात कर दी है, चूंकि पार्टी के बियॉन्ड आप चुनाव, वैसे पार्टी दलगत ये चुनाव है नहीं, लेकिन उसके बाद जो आपने चुनाव लड़ा, चूंकि पत्नी भी आपकी विधायिका है, तो ऐसे में क्या लगता है पार्टी ने कार्रवाई की बात कही? देखिए, आप एक जहां तक रागिनी जी जो झरिया से विधायक हैं उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आप इस बात को ये समझिए कि किस प्रकार से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो वो अपना जो उनका दायित्व है वो उस पर काम कर रही हैं। वो अपने स्तर से जो उनको पार्टी का जो उनका निर्देश होता है उस पर काम कर रही हैं। कभी आप ये देखे होंगे कि वो हमारे साथ या हमारे कोई कार्यक्रम में या हमारे नॉमिनेशन तक में वो नहीं गई। तो जो उनकी बंदिशें है, जो उनका अपना जो कर्तव्य है उसको वो कर रही हैं। अपने पत्नी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को मदद कर रही है। देखिए, ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, और कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, किसी भी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, 29 प्रत्याशी हैं इस मैदान में, और आप इस बात को समझिए कि 29 प्रत्याशी कोई दलगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो उनका चेहरा है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि इसमें किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन एक पति को तो रागिनी जी की आवश्यकता थी ना। देखिए, अगर आप ये यहाँ के लोगों से अगर इस बात की चर्चा करेंगे कि हम पति हैं, मेरी पत्नी को आप जिता दीजिए, हम पत्नी हैं, पति को जिता दीजिए, तो ये नहीं होता है। ये लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं लोगों के बीच में, आपका क्या विचार है, आप लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। अच्छा, रागिनी जी आपकी जीत की तो दुआ कर रही होगी, दही खिला के तो विदा कर रही होंगी। देखिए, आप एक बात को, इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो आदमी का, जो हर एक व्यक्ति का जो धर्म, हम लोगों में एक सबसे बड़ी चीज़ है, जिस चीज़ का हम लोग अनुशासन का जो पालन करते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाते हैं। चाहे हम हों, चाहे हमारे बच्चे हों या हमारे घर के लोग हों, जो जिसका काम है वो अपना काम करता है। पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत स्कोप भी खुला हुआ था, लेकिन मेयर चुनाव को अगर क्या लगता है? आप हमको एक सिंबल आप इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी का दिखा दीजिए कि वो किसी पार्टी से वो सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहा है, फिर इसके बाद हम इसके बारे में आपसे बात करें। आपको लगता है कि पार्टी को कार्रवाई नहीं करना चाहिए ऐसा? हम अभी, आप एक बात बताइए कि ये जो अभी परिस्थितियां, जो धनबाद के लोगों ने जो एक लड़ाई ठाना है और जो लड़ाई चल रही है उस पर लोगों का फोकस है, और हमको लगता है कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान के लिए हमको जो लड़ाई लड़ना है वो हम लड़ रहे हैं, और मेरा विशेष फोकस अभी इन विषयों पर है। संजीव सिंह के सामने है कौन? यहाँ तो अब 4-5 लोग चेहरे हो गए हैं, लेकिन संजीव सिंह के सामने कौन है? बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार, या कोई और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार? देखिए, हम यहाँ समर्थित उम्मीदवार की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इतना हमको पता है कि हम जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं। टक्कर तो किसी से लग रहा होगा ना कि ये आदमी जो है, चूंकि आपकी भीड़ बहुत है, मैं जो देख पा रहा हूँ, अभी भी आप दिखाएं जरा सा कैश, जरूर आगे भी दिखाएं कि तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो काफिला चलता है, आप देखें काफिले में सिंह मेंशन, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने आने वाले समय में बीच में जो है काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा संजीव जी को, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया और अब मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मैं देख रहा हूँ शहर की हालत, जाम यहाँ मुख्य समस्या है, तो मेयर बनने के बाद आपको क्या लगता है ये एक मुख्य मुद्दा होगा? देखिए, आप यहाँ से 350 किलोमीटर दूर पटना चले जाइए, ठीक है। पटना सिटी जो था, पटना पुराना ओल्ड सिटी और नया सिटी जो दोनों बन रहा है, आप ओल्ड सिटी में चले जाइए
और वहाँ जाकर आप वहाँ के रोड मैप को देखिए, रोड की व्यवस्था देखिए, क्या टेक्नोलॉजी वहाँ बनाई गई है कि अगर आपको रोड के उस पार जाना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जाम में 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे और गाड़ी आपकी उस पार चली जाएगी। तो वो टेक्नोलॉजी हमारे धनबाद में क्यों नहीं आ सकता? हमारे पास पैसा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, अच्छे अधिकारी हैं, तो हमको फिर करने में क्या परेशानी हो सकती है? ऐसा तो है, लेकिन कोयला का पैसा मुझे लगता है अधिकांश जो है वो लोग अपने ही कब्जे में रख लेते हैं। मुझे लगता है CSR में भी बहुत कुछ यहाँ हो नहीं रहा है। देखिए, अब इस बात की घटना हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं। झरिया में एक छोटा सा पुल है जो माँ दुखड़नी मंदिर के सामने है। वहाँ राजापुर और बस्ताकोला आसपास के क्षेत्रों के ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियाँ मेन रोड से होके झरिया कतरास मोड़ होके वो जाती हैं। हम लोगों ने ये पहल किया 6 महीना पहले कि एक अंडरपास था, उस अंडरपास के नीचे एक आपका माडा का बहुत बड़ा पाइपलाइन था, तो झरिया का मुख्य पाइपलाइन है जो शहर में स्टोरेज वाटर को सप्लाई करता है। वो उस पाइपलाइन का जमीनी सतह का जो हाइट था वो आपका बता देते हैं कि 2 या 2.5 फीट के नीचे, वो जमीन के नीचे वो था। हम लोगों ने BCCL से बात करके उस क्षेत्र में BCCL से माडा को पैसा दिलवाया और पैसा दिलवा के उस अंडरपास को चालू कराने के लिए माडा का पाइपलाइन को खुलवा के नए तरीके से 7 फीट जमीन के नीचे 8 फीट उसको करवा के और फिर उसमें हम लोग काम करवा रहे हैं, ताकि वो अंडरपास जो है थोड़ा उसका जो रोड ढालते ढालते जो ऊंचा हुआ है उसको काट के उसके नीचे से गाड़ियां ले जाने का काम करेंगे। पैसा कौन दिया? BCCL। पैसा कौन दिया? BCCL। तो उन सभी क्षेत्रों में हम लोग BCCL से पैसा दिलवाएंगे और BCCL से लड़के जो खास करके कोलवरी क्षेत्र में जो इलाका है, जो जगह है, उनको हम ये स्पष्ट रूप से उनसे ये कहेंगे कि आपको यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अंडरपास बनाना है, ताकि आपकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो शहर के मुख्य मार्ग पर ना आए। चुनाव जीतते हैं आप, तो 3 ऐसे काम जो आते ही आप करेंगे धनबाद के लिए। देखिए, आप सबसे पहला काम तो मेरा है कि नगर निगम में अगर धनबाद की लोकप्रिय जनता अगर हमको अपना मेयर चुनती है तो निश्चित रूप से धनबाद के लिए सबसे बड़ा पहले मेरा जो काम होगा वो धनबाद नगर निगम में गवर्नेंस लाना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नेंस रहेगा तो आप सारी व्यवस्था आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा आप धनबाद के 2 चेहरे को देख लीजिए। अभी आपको पहला चेहरा है कि आप शहर के इस पार हैं, गया पुल के इस पार हैं, थोड़ी देर में आप गया पुल के उस पार चले जाएंगे। जैसे ही आप उस पार और आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो धनबाद की सूरत बदल जाती है। लोग इस पार के बारे में बात करते हैं कि हमने डेवलप कर दिया, हमने बहुत अच्छा कर दिया और बेहतर धनबाद बना दिया, लेकिन जब आप उस पार में, जब लोगों के घर में, लोगों के आसपास में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम कौन से धनबाद में रह रहे हैं। धनबाद शहर के नगर निगम में रह रहे हैं या धनबाद नरक निगम के शहर में हम रह रहे हैं। तो ये दूरियां जो है लोगों की मिटानी है। तीसरा आप ये समझ लीजिए कि धनबाद के लोगों के लिए एक ऐसा नेता जो मिलने जा रहा है, जो उनके पास ये प्राथमिकता रहेगी कि जो भी IAS अधिकारी नगर आयुक्त के रूप में जो बैठेंगे, उनके साथ बैठकर अच्छा एक समन्वय बनाकर उनके साथ काम करेंगे। मेरा ये तरीका रहेगा काम करने का, क्योंकि पिछले रीजन में पता नहीं कितने IAS अधिकारी हैं जो आप ये इस बात को समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र सिर्फ होते चला गया। तो ऐसे लोग जो जनता के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अगर उनका अधिक जो हमारे नगर आयुक्त हों उनसे समन्वय ना हो, धनबाद के DC हों उनसे समन्वय ना हो, तो ये इसी गया पुल की बात कर रहे हैं। जरूर, मुझे लगता है एक बार दिखाना चाहिए ये गया पुल जिसकी बात कर रहे थे कि शहर के इधर और उधर देखिए इनका काफिला है, जो गार्ड है उनको उतर कर जो है यहाँ से जाम हटाना पड़ रहा है, यानी कि लगातार यहाँ जाम बदस्तूर जारी रहता है। इस पार और उस पार में जमीन आसमान का अंतर है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार उस पार कुछ समय के लिए हम जगह बता देंगे। आप चासनाला से लेकर और बागमारा जो विधानसभा है उसका 1 नंबर वार्ड तक आप उस बीच में कहीं रह के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट्स क्या होता है, लोगों की परेशानी क्या होती है। देखिए आप किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है इस इलाके में। अच्छा संजीव जी, एक पुरानी थोड़ी सी चीज़ों को भी खंगाल लें, जेल जाना पड़ा आपको,
वो पल किस रूप में आप लेते हैं, उस चीज़ को किस रूप में लेते हैं? चचेरे भाई की हत्या का आरोप लगा था, किस रूप में ले रहे हैं उस पूरे पल को, चूंकि एक लंबा समय आपको जेल में व्यतीत करना पड़ा? देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं इस मामले में कि आप इस बात को देखिए कि वो हम जिसके साथ बचपन बीता और हर सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति ये सब हो जाना। ये जरूर दिखाइए आप बाहर, क्योंकि जो लोग हैं इनके गार्ड, इनको काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, वो दृश्य जरूर दिखाए। चूंकि देखिए, धनबाद की जनता को ये देखना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि वीवीआईपी इस गाड़ी में हम बैठ जाए तो बड़ी आसानी से चल लेते हैं, ऐसा नहीं है, शहर बिल्कुल जाम रहता है। अब ये देखिए कि उनके इस परिस्थिति में जो घटना हुई, और मैंने इस बात को कहा था, मैं न्यायालय में भी गया था और न्यायालय में भी जाकर हमने ये कहा था कि भाई कोर्ट से हमने आग्रह किया था कि आप इस मामले को सीबीआई जांच करा दें। अंततः जो लोग इस विषय में थे उन लोगों ने सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। उस समय जब हम विधायक थे उस समय हमारी सरकार, जिस समय ये डाला गया था उसके बाद सरकार जो है चली गई थी, और जो लोग सरकार में थे, जो उनके परिवार से लोग थे, उन लोगों ने सपोर्ट इस मामले में नहीं किया। और मेरे पास इसका बाकायदे दस्तावेज भी है कि हमने क्या फाइल किया था। हमने ये स्पष्ट कहा था कि इस केस में जो है उचित जांच नहीं हो रहा है, इसके लिए सेंट्रल एजेंसी से इसको जांच करानी चाहिए थी। उस समय सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, इसमें आवश्यकता नहीं है, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, तो जांच नहीं हुई। पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपा था, जो जांच रिपोर्ट, उसे किस रूप में आप ले रहे हैं? देखिए, सबसे जो लोग इसमें ये काम कर रहे थे ना, उन लोगों का एक फोकस था कि हमको सिर्फ संजीव सिंह को देखना है। सच्चाई कोई लाना नहीं चाहता था, सच्चाई पर कोई काम नहीं करना चाहता था, और ये सारी बातें उसमें अंकित थी, सारी चीज़ें थी। तो आज सच्चाई आपके सामने है। दर्द काफ़ी, चूंकि पत्नी ने भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं जब वो पहली बार चुनाव जीत कर आई तो मैंने उनसे बातचीत भी किया और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने आधे घंटे सबसे पहले हमने एक्सक्लूसिव नक्षत्र न्यूज़ ने बातचीत किया था। काफ़ी वो मैंने कहे कि एक पीड़ित थी। आपको क्या लगता है, अब जो है दृश्य बदला, अब चीज़ें कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से अब ठीक है? तो अभी आज के डेट में जो पिछले 4-6 महीने से जब हम धनबाद में लोगों के बीच में हैं, और बहुत कम समय उन लोगों के साथ है, क्योंकि वो लोगों के साथ और आमजन के साथ उनका बहुत व्यस्तम समय रहता है, और स्थिति ये है कि ना वो अपने बच्चों को टाइम दे पाती हैं। और आपको पता है कि हम जब आए तो मेरी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं थी, और उसमें काफ़ी 4 महीना 3 महीना तो हम अस्पताल में ही रह गए थे, 3 महीना अस्पताल में रह गए थे। और उसके बाद जो है अपने अपने क्षेत्र में सब जो हैं वो भी अब काम कर रही हैं। हम लोग से भी जो सहयोग होता है वो करते हैं, और धनबाद के लोगों से भी एक लगाव जुड़ा रहता है। तो हम लोगों का एक है कि वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में काम। शेखर अग्रवाल भी काफ़ी रेस हैं, लगातार जो है चुनावी मैदान में है, कंपटीशन में मानते भी हैं या नहीं? देखिए, हम तो आपको पहले ही कहे, अभी जब हम लोग घर से निकल रहे थे तभी हम आपसे ये बोले कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई हमारे धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता लड़ रही है, और ये तय करना कि किसके साथ मेरी लड़ाई है ये उनकी जिम्मेवारी है। जनता से क्या कहेंगे? जनता से तो हम यही कहेंगे कि आपने अभी तक डिक्टेटरशिप के लोगों को चुनने का काम किया है। एक बार अपना बेटा, अपना भाई और अपना नेता चुनने का प्रयास कीजिए, जो आपका हाथ पकड़ के जब चाहे जहां चाहे काम करा सकता है। यहाँ की और कुछ समस्याएं जो आपको लगती हो कि यार इस सब चीज़ पर भी फोकस होना चाहिए लोगों को? आप देखिए ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना गया पुल के बारे में। अब गया पुल के बारे में ये बात कर रहे थे, अब आप कैमरे को बोलिए थोड़ा सा टर्न करेंगे, जरा कैमरे को एक बार दिखाएं। धीरे धीरे आप यहाँ का दृश्य देखते चलिए। थोड़ी देर में बस हमको लगता है कि आधे किलोमीटर में आपको स्थिति ये स्पष्ट हो जाएगी कि धनबाद का दो चेहरा है, और वो आपको नजर आ जाएगा। ये धीरे धीरे हम लोग बीसीसीएल के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और देखिए ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, मल्टीप्लेक्स टाइप के होटल सब कुछ खुल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के जरा बोर्ड को देखिए, दीवार को देखिए, डस्ट जो है ना, ये यहाँ का भी लेटेस्ट होटल खुला है, और इधर ये देखिए, इन लोग दीवार पे देखिए इनका किस तरह से ये डस्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये पूरा क्षेत्र जो है, अब आप कोलवरी के क्षेत्र में आ रहे हैं। मेरा यही लोगों से मानना है, यही लोगों से कहना है कि भाई आप जो हैं 2 चेहरे क्यों बना कर रखे हैं, सबको सामान्य अधिकार क्यों नहीं देते हैं?
हम ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो हम वही चीज़ क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं धनबाद में? हम क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं लोगों को? हम क्यों नहीं एक समान रखना चाहते हैं? क्यों हम ये परिवेश अलग करते हैं कि वो धनबाद का एक पॉश इलाका है और ये धनबाद का सबसे गंदा इलाका है? ऐसा हम क्यों दिखाते हैं? इसे कैसे आप ठीक करेंगे? ये ठीक कैसे होगा? ये मान लीजिए इस इलाके में तो कोयला का उत्खनन हो रहा है, आउटसोर्सिंग कंपनी जो है ओवरलोड कोयला को डिस्पैच करवा रही है, तो ऐसे में कैसे करेंगे? आप निगम की क्षमता को आप नहीं जानते हैं। उसका एक अपना सिस्टम होता है और प्रशासनिक आपके पास एक तरीका होता है, उस पर आप जो है आप काम कर सकते हैं। और मुझे ये और बीसीसीएल से आपका एक समन्वय बनाकर आप उस पर काम कर सकते हैं, और ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम सही होगा। आउटसोर्सिंग एलबी सिंह वाले मामले में भी आपने दो टूक कह दिया है कि भाई अब किसी का नहीं चलेगा। मैं किसी भी ऐसे लोगों को जो आउटसोर्सिंग कंपनी चलाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होगी तो लड़ाई तो हमसे रहेगी। ये धनबाद के किसी भी क्षेत्र की बात है। आप एक मिनट दिखाएं, जरूर वो दृश्य दिखाएं जो लोग जो है जगह जगह पर रोक कर इनको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि संजीव सिंह का एक सेकंड जो है उनको मिले यहाँ पर, कि संजीव जी जो है यहाँ बजरंगबली का मंदिर है और तमाम महिलाएं किस तरीके से जो है यहाँ पर रुकी हुई थी कि संजीव जी जब आए तो उनको इस मंदिर में जो है पूजा अर्चना कराएं। क्योंकि देखिए ये आस्था का प्रतीक है। आपको याद होगा जब संजीव जी जेल से छूट कर आए तो इनकी पत्नी ने, रागिनी जी ने, हर दरबार का दरवाजा खटखटाया, यानी कई मन्नतों को उन्होंने माना होगा और ये आस्था है। रागिनी जी ने भी जब आप जेल से आए थे तो काफ़ी मैंने मुझे लगता है दर्जनों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का उन्होंने जो है भ्रमण किया। अभी आपको भी लोग यहाँ रोक रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोग इसलिए यहाँ पे रोके कि एक तो ये धार्मिक स्थल है, बजरंगबली का है, और बजरंगबली की कृपा सब पर बनी रहे, ये तो जगह है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना था, शायद आपने बात को सुना नहीं, कि जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो व्यवस्था है, आप बाएं दाहिने साइड में नालियों की स्थिति देख लीजिए, ये कॉलोनी है और ये आपको धनबाद का दूसरा चेहरा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यही हम बदलना चाहते हैं, यही लोगों की तस्वीर हम बदलना चाहते हैं। लिखा भी है इसको, स्वस्थ और सुंदर शरीर का यही राज कि स्वस्थ रखे ये पूरा इलाका। और मुझे लगता है जिस तरीके से सही मायने में इस इलाके में, ये इलाका जो है संजीव जी, ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये आपका धनबाद विधानसभा का क्षेत्र है। बस 2-4 कदम आगे में फिर आप झरिया विधानसभा में चले जाएं। देख सकते हैं कि इस इलाके में जो है गाड़ी भी काफ़ी मशक्कत से निकल रही है। और जो इनका कहना है, अगर इन्होंने अपने स्टार्टिंग इंटरव्यू से ही अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ साफ कर दिया था कि यहाँ के दो चेहरे हैं, इस दो चेहरे को जो है बदलना है। और बदलने के लिए यहाँ उपाय भी इन्होंने बताया कि बीसीसीएल जो है को नियंत्रित करना, वहाँ पर जो है किस तरीके से लोगों को वहाँ एक्टिव करें, ये तमाम चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया था। हम इनसे बातचीत करते हैं। बीसीसीएल, आपको लगता है कि बीसीसीएल सक्षम है इन पूरी चीज़ों को ठीक? बिल्कुल है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ से पैसा कमाते हैं, देश को कोयला भेजते हैं, देश को रोशन करते हैं, उनको इनकम है, बेनिफिट्स है। आपको देना होगा, आपको काम करना होगा, क्यों नहीं करेंगे आप? पूरे हर जगह में आप टाटा की बात कर लीजिए, टाटा के आप क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले मैं करीबन हमको लगता है कि 25 जनवरी या 26 जनवरी 25 को मैं शायद टाटा गया था, 26 या 27 को। टाटा के जो मानगो क्षेत्र से बाहर अंदर का जो इलाका है, जो टाटा के कंट्रोल में आता है, आप जाइए वहाँ देख लीजिए स्थिति। वहाँ प्राइवेट भी घर है और उनका एक अपना क्वार्टर भी है। रोड की स्थिति देख लीजिए, सड़क की स्थिति देख लीजिए, नाली की स्थिति देख लीजिए। और सबसे बड़ा बात है कि जब उस जगह से आप गुजरेंगे तो वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको किस तरह से वो मेंटेन करके रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बीसीसीएल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नेता लोगों को वो खुश करके भी रखते हैं। जिनको खुश करना है उसको खुश करे ना, हमको भाई खुश नहीं रहना, हमको खुश नहीं रहना नहीं, हमको उनसे दुखी रहना, मेरा उनसे ना बने, भगवान करे कि मेरा उनसे ना बने। हम कोई अफसर और किसी का, हम जनता के काम के लिए किसी अफसर का दलाली और चमचागिरी नहीं करते। हम किसी के जाके ऑफिस में जो है घंटों नहीं बैठते कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लूट के बर्बाद कर दीजिए, जला के। इससे पहले वो एक सीएमडी आए थे, समीरन दत्ता, पूरा मतलब जो है धनबाद को माने बीसीसीएल को 80% 90% घाटा देके चले गए। ऐसा नॉर्म्स निकाल दिए कि बीसीसीएल 1800 करोड़ रुपए में जो है लोन पे चल रहा है। अच्छा, सांसद और विधायक क्या करते हैं? अब ये तो उनसे पूछना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो है जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखिए, आपने संजीव सिंह से किस तरीके से हम लोगों ने बातचीत की
पूरा उनके साथ जो है गाड़ी के अंदर बैठकर हम लोगों ने बातचीत किया और उनके दर्द और उनके मर्म को समझने का प्रयास किया। आने वाले समय में और भी लोगों से बातचीत जारी रहेगी।